viewers, today in aid of Kargil Vijay Divas, Hills Life team is going to deliver a short story on the Kargil hero of Dima Hasao who is remained ignored. At a time when the entire nation is celebrating Kargil Vijay Divas yesterday to honor the brave soldiers who fought against Pakistan, but the only Kargil hero of Dima Hasao who came back from the jaw of death after receiving 4 bullets in his chest and damaged hip by bomb, Sri Purna Bahadur Thapa of 33 Gorkha Regiment of Indian Army remained ignored and yet to be recognized. Born at Hokai Khuti near Haflong in Dima Hasao, Sri Purna Bahadur Thapa joined Indian Army in 1981 at Shillong and was sent to Dehradun for training. He served in difficult places like Siachen Glacier, Kargil, etc. Though he was read up to class 5, but undergone several courses and training where he always was leading. He joined army at the age of 19 to support his family since his parents were very poor. Recalling the Kargil war, Thapa said, "I never dreamt even to be alive and could see my family after I was hit by 4 bullets and bomb. I was unconscious for 9 days after the incidents. We were 11-member troops to attack the Pakistan army and I was leading the troop. It was stiff clip and was very difficult to reach the Kargil. We won at last but lost 9 of us. Still I cannot believe that I am alive." Regarding his recognition as a Kargil survivor, he has been getting his normal pension and living with family at Newton Bosti near Haflong now, but without proper road and other basic amenities. And it was an honor for us and the Hills Life team to have the Kargil hero on the talk show with Anu Biswas. वेलकम टू द हिल्स लाइव व्यूअर्स। आज एक खास आदमी से हम लोग वार्तालाप करेंगे या जो हम लोग आजकल चला रहे हैं टॉक शो में। आप लोग का इसमें स्वागत है। आज का जो कारगिल दिवस हम लोग मना रहे हैं और हाफलों में भी एक बहुत अच्छा तरीका से ये मनाया गया। हर हमारा पूरा देश में भी मना रहा है। तो हमारा जो ये दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है इसके मनाने का काफ़ी मकसद है, क्योंकि हम लोग का दिमा हसाओ से एक ऐसा एक कारगिल हीरो है जिनका बारे में हम लोग का बहुत आदमी का पास इतना खास जानकारी नहीं था। अभी अभी बहुत आदमी को पास ये पता चला जो हम लोग का बीच से एक आदमी जो कारगिल हीरो का रूप में आया गया। तो हम लोग आज जो हिल्स लाइव का जो टॉक शो हम लोग चला रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग दिखाएंगे कि उनका साथ हम लोग बातचीत करेंगे और उनका अनुभव, उनका कारगिल विजय के बारे में बात करेंगे, उनका सुख दुख के बारे में बात करेंगे। चलते हैं हम लोग का साथ में है पूर्ण बहादुर थापा। उन्होंने हम लोग के साथ बात करने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत हम लोग आभारी है। तो हम लोग का जो हिल्स लाइव एक टीवी चैनल लोकली हम लोग चला रहे हैं उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन में आज एक इतना बड़ा दिन है, आपको मिलकर हम लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे कि आपको शुरुआत से जी सर, आप कैसे इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। आप एक छोटा सा गांव से आके एक इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया और एक कारगिल जो एक हम लोग का वार हुआ था उसमें आप शामिल थे और काफ़ी आपका उसका एक्सपीरियंस है। हम लोग को थोड़ा सा बताइएगा। ऐसा ऐसा जो कि हम छोटा सा गांव होकर खुटी में मैं पैदा हुआ, इस दिमाग सब का मट्टी मिट्टी में पैदा होकर यहाँ का फल होकर मैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ से शिलोंग चला गया। शिलोंग में जाकर प्रगति करने के बाद मैं शिलोंग से भर्ती होकर गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होकर मैं सीधा चला गया बनारसी कैंट में जाके मेरा 39 ट्रेनिंग सेंटर
गोरखा रेजिमेंट का, वहाँ सर मैंने 18 महीना ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद में वहाँ से कसम खाने के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मैं देहरादून चला गया। देहरादून में जाकर मैं वहाँ बैठा दो दो महीना उधर मैं मेरा वहाँ ट्रेनिंग चला। 2 महीने के बाद मैं घर वापस आ गया। 2 महीने का मेरे को लीव मिला, उस लीव लेके मैं घर आया। वहाँ यहाँ डिमा हसाओ, देहरादून टू डिमा हसाओ आने में कुछ समय में 5 दिन लगता था, पूरा 5 दिन का समय है। तो इस तरीक़ा से करके मैं आर्मी ज्वाइन किया। तो उसके बाद हमने नौकरी करते करते जाने उसे अपने अपने टाइम में प्रमोशन भी होते ही गया मेरा। मैं आपको 7 साल में नाइक बना, तो आपको इंफेंट्री स्कूल में, तो उसके बाद में यूनिट आ गया, खंडे सोल्डर बना दिया गया मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद मेरे को फिर कमांडो में भेज दिया गया। तो मैं अच्छे काम करके आया आज तक। आते आते मैंने फर्स्ट हिंदी कर रहा था अगला परमिशन के लिए। तो फर्स्ट हिंदी करते समय हमारा अचानक करगिल हुआ शुरू हुआ। तो बस हम पढ़ते पढ़ते स्कूल में ब्रिगेड में था। तो फिर स्कूल से हम लोग रात पूरा हम करगिल आना पड़ा। आने के बाद मैं घुमरी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 1 मिनट के अंदर क्या होने वाला है कोई पता नहीं था। बमबारी ऐसा आ रहा था कि किसी को पहचान में नहीं आता था। पहाड़ से इधर उधर हाथी गाउन लगा हुआ है, तो बहुत ऊंचे में था हम लोग, बहुत हाइट में। हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को 2 दिन लगता था समय। रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, छोटा मोटा पगडंडी से हम चल के कोई स्रोत हम वहाँ पहुँच गया। हवा ऐसा मारता था, तूफान ऐसा आता था उस जगह में। जब सुबह उठ के हम लोग थोड़ा मुँह धोएगा बोलने में पूरा चमड़ा ठोक हाथ में आ जाता था शरीर का। उस टाइम में ऐसा हुआ। वो ऊपर था नीचे, तो हम नीचे से जाके ऑर्डर मिला कि नहीं पाकिस्तानी चला गया और हमने वहाँ ऑक्यूपाई करना है पोस्ट को। छोटे छोटे पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान का पोस्ट में पाकिस्तान बैठा हुआ है, उस पोस्ट के अंदर हमारे को ऑक्यूपाई करने के लिए ऑर्डर मिला। ऑर्डर में हम जाते ही था, तब करीबन आधा घंटा बस में उसका अंदर ही उनका बंकर था, वहाँ में बमबारी शुरू हो गई। तो बमबारी से फर्स्ट में मेरे को कमांडर था वहाँ में, उतने में हवलदार था। मैं अपना बंदे लेके गया, फटकर उन्होंने गोली मार दिया। गोली मारने में जगह में गिर गया, 3 गोली मेरे को लगा चेस्ट में। उसके बाद आपको तो गिरा, तो बस आपको गोली लग गया ये वो बोलते बोलते आदमी आ गया। उस समय आरटी गन गिर के आके पूरा आरटी का सीलिंग आ गया उसी जगह में। वहाँ में जो बंदे थे सब उड़ गया। तो कुछ करना हो, उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा चोट लगा। गोली से भी इस साइड में पूरा थाई को उड़ा के लेके गया, बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला। उन लोगों ने हेलीकॉप्टर मंगाया, हेली आते आते पहाड़ से नीचे उतरते उतरते 6 घंटे टाइम करेंगे। तो बदन का आपको खून खत्म हो गया, पानी तक निकल गया। तो घुमरी में लेके आके मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हो गए तो उन्होंने सक्सेस ऑपरेशन किया। तो फेफड़ा को छेद कर दिया गोली से। तो उसमें तो बोला तो चेंज करने लगेगा फेफड़ा, तो नहीं चेंज नहीं करने, पंचर लगाएगा, उनको पंचर लगा दिया। अच्छा फॉरेन का अमेरिका का डॉक्टर था अंग्रेज कुठार, बहुत अच्छा आदमी था, बूढ़ा आदमी था। उन्होंने ऑपरेशन किया। उसके बाद मेरे को सीधा तो कमांड अस्पताल लेके आया चंडीगढ़ लेके आके। तो बहुत स्वागत हुआ वहाँ। जो मरने वाला मर गया, बचने वाला गया। तो उन्होंने अपना अपने एक मरीज़ के पीछे 2-3 डॉक्टर ला के किया, ICU में भेंट किया। तो मेरे को तो बस 10-13 दिन में तो होश आया। अच्छा, तो होश आके देखा तो भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ। हाथ में बहुत देरी था, मैं उठा हूँ देखा तो 13 दिन हो चुका था। अच्छा, ऐसा होने के बाद तो मैं तो ठीक हो गया। थोड़ा बहुत करने में 2 महीने सिक लीव भेजा। तो सिक लीव भेजने के बाद मैं घर आया, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, खाना पीना खाया, तगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मैं चला गया आपको कमांड अस्पताल अलीपुर कलकत्ता। तब वहाँ जाके रिव्यू हुआ। रिव्यू में उन्होंने बोला ठीक ठाक है। उसके बाद मैं यूनिट चले गया देहरादून। तो देहरादून में जाके मैंने रिपोर्ट किया, अभी मैं नौकरी करने का लायक नहीं हूँ, मैं नौकरी नहीं करूँ, घर जाऊँगा। मेरे CO साहब ने बोला बेटा अभी ये आपको ये नौकरी करने पड़ेगा, बच्चा छोटा है और अभी आप कुछ नौकरी करो तो हल्का फुल्का ड्यूटी करना है, आपको कुछ हो जाएगा। बोला अपना टाइम में उन्होंने परमिशन तो दे दिया। करने के बाद मैं 7 साल गोली लगने के बाद 7 साल नौकरी करके 2006 1 जुलाई को आउट हो गया। मैं आके अभी बैठा हूँ घर में 11 साल से मैं घर में हूँ। तो ये खुशी की बात है कि आज 11 आपको 18 साल 17 साल कंप्लीट हो गया, 18 में रनिंग किया। तो आज हमारा दिमाग सब मैं किसी को याद किया, किसी का उसमें आज एक मोमबत्ती कैंडल किया, इसमें बहुत खुशी की बात है। सब आज
उस जगह में मैं गुजर जाने से तो किसी को पता भी नहीं होता था। ठीक है, शरीर तो मेरा बच गया, खून तो चले गया, तो देश के लिए मैं बहुत कुछ करा। ठीक है, देश के लिए देश किया। के लिए किया। तो आया मैं घर में, अभी सही सलामत आया हूँ, बैठा हूँ, सबसे मिला हूँ। यही मेरे तो को ये बहुत आपको आपको बहुत आपको खुशी। कैसे लग रहा है जो इतना कुछ होते हुए भी आप आके आपका फैमिली के साथ मिला, हाँ, आपका दोस्त के साथ मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अच्छा। अभी हम आया, ये दुखी बाबू जो हमारे दो है, एक बाबू था, अच्छा। इसमें भी एक 4 चेयर नहीं था, 3 चेयर में हम बैठा था ऑफिस पर। जी। कहाँ रिपोर्ट नालिश करके बाबू लोग कहाँ क्या हाँ, ये देखना भी, पड़ा। हाँ। बिल्डिंग बना दी, ये भी हमारे नसीब में था। हाँ, पहले अभी 3 आदमी, अभी हम 6 आदमी हैं, तो बैठने का जगह ही नहीं था। तो अभी इतना डायरेक्टर साहब ने इतना बहुत कुछ किया। अच्छा, एक्चुअली मैन 44 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर साहब बहुत कुछ किया उन्होंने। उनके साथ से मेरा घर में फ़ोन होता था। अच्छा। वो जब मेरे बीवी और लड़की आके पूछता था, ऑफिस छोड़ के वो बाहर निकल जाता था, वहाँ से सेटेलाइट में बात होता था। अच्छा। हॉस्पिटल उस टाइम तो फ़ोन वोन तो नहीं, नहीं फोन नहीं था। था, तो इसलिए बड़ा बेटी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हस्बैंड आने आने वाला है, कुछ नहीं होगा बोल के उन्होंने कहा। तो मैं आया, आने के बाद में बोला मैं आ रहा हूँ। वहाँ से मेरे को 2 बंदा भेजा लेने घर में छोड़ने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से मैं आते आते हर जगह में लोअर आर्मी में कमांडर सब चला गया गाड़ी लेकर, बैंड बाजा वूजा लेके लोअर से पूरा लेके यहाँ आया। यहाँ में आके टी पार्टी करा के मेरे को घर छोड़ा। 3 बार तक जाके कमांडर साहब मेरे को देखा, तो बेटा तो ठीक ठाक है, मैं ठीक ठाक हूँ। ऐसा करके मैं अभी आज तक सबका आशीर्वाद से बैठ रहा हूँ। लेकिन एक बात तो है ना, जो आप ही एक है जो कारगिल का जो हम लोग हीरो जो बोलते हैं, जो कारगिल दिमाग साहब के एक ही है। हाँ, एक ही हूँ। हाँ, तो ये जो एक फीलिंग्स है, हाँ। और हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट का आदमी आपका सब जो बर्ताव हो रहा जी। है, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत मेरा दिल से सबको अमन करता हूँ, अच्छा। सबको आशीर्वाद देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा खुशी का बात है, जी। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और एक हम बात पूछेंगे कि ऐसा क्या आपको जोश आया जो आप आर्मी में गया और कारगिल में भी गया, आपको हम लोग सुबह भी बताया सियाचिन गया, काफ़ी आपको एक्सपीरियंसेस है। ये जो आपका ऐसा क्या चीज़ है जो इंस्पायर किया आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का? ये क्या आपको देश सेवा एक है, या तो एक फाइनेंशियल कुछ ऐसा कारण से आप? नहीं, कारण ऐसा था, हाँ। मेरा बराबर 2-2 साल का डिफरेंस में, मैं 3 भाई था। अच्छा। मैं सबसे बड़ा हूँ घर का। जी। तो मेरा 3 भाई था, तो सोचा भाई तो यहाँ है, मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा तो घर तो मेरा चलेगा। अच्छा। तो हम तो गरीब आदमी है, कोई गांव में बैठते थे, गांव तो पता ही नहीं था। तो सोचा भाई तुम लोग घर में कुछ करो, पढ़ाई वढ़ाई भी करो, और मैं थोड़ा देख लूँगा, मैं आर्मी में देखूँगा एक बार ट्राई अच्छा। करके सोच के मैं घर से निकला। छोटा सा ही आपका हाँ, एम था। ये भी था जी, जो आर्मी में हाँ, मैं ज्वाइन आर्मी करना में था। जाऊँगा। तो वो क्या कारण था? तो कारण ये था कि अभी जितना हम 3 भाई है, हम्म। एक तो आर्मी ज्वाइन करना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब देश का लिए, देश के लिए, देश को लिए। तो उसके बाद आपको, इसलिए मैंने अपना गया, मैं चलो देश का सेवा करूँगा, क्या होता है देखूँगा बोल के मैं चला गया अच्छा। आर्मी में। अब अच्छा, अभी आप हम लोग काफ़ी बात हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा नज़र में जैसे लग रहा है जो 18 ईयर मतलब 17 ईयर्स पूरा हो गया, 18 ईयर्स हो गया। जी। ये साल का अंदर आपको आज ही जैसे थोड़ा सा पब्लिसाइज हुआ, हाँ या जी। आपका बारे में थोड़ा सा जानकारी हुआ, ये जानकारी होना जरूरी था कि नहीं? जरूरी था। जरूरी ये था। ये रिपोर्ट नॉलेज तो मैंने आज से समय पर, आज जैसा अभी यहाँ कैंडल मार्च किया, जैसे लग रहा है कि मैं कल ही आया हूँ, कल हाँ। गोली लग के अच्छा। कल आया हूँ जैसा लग रहा लगा, है। फीलिंग लगता है ना आदमी को। हाँ, हाँ, ये है हाँ। 18 तो साल का इससे मतलब पहले भी होना हाँ, चाहिए होना था, चाहिए जो था। भी है। हाँ। फिर भी आप खुश हैं हाँ, खुश क्योंकि है। देर होने से भी खुश जी। है आप। सबको- और अब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो डिमापुर डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक है, जो आदमी है, आम आदमी है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको यही देता हूँ, अभी इतना स्वागत किया, अभी सबको करा, युवा है युवती है, इनको अभी कई जगह में सर्विस तो करना, और दूसरे डिपार्टमेंट में तो हम लोग को सर्विस तो नहीं मिलता आजकल के ज़माने में। जैसे यहाँ आया हुआ है, इन्होंने बहुत लड़के भेजा, आजकल लेडी का भी वैकेंसी आया हुआ है, जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, कुछ कुछ तो करना चाहिए ना। तो अच्छा। कुछ घर में बैठ के मतलब आपका कहना है कि यहाँ से भी जवान में हाँ। आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, चाहिए। सिर्फ लड़का नहीं, लड़की भी? हाँ, लड़की भी, जी। अब आया हुआ है अच्छा। तो लड़की भी जाना चाहिए, कुछ सीखेगा, कुछ देखेगा, और कुछ थोड़ा देश के लिए वो कुछ एंगल भी एक होगा। रहेगा कि देश एक सेवा। जाएगा तो फिर दूसरा जाएगा, फिर दूसरा जाएगा तो तीसरा जाएगा। एक मकसद ये है रहेगा मेरा देश सेवा, मकसद। देश सेवा। अच्छा, इस बीच में आपका जो सरकार से आप क्या खुश है या नाखुश है,
या आप जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा नहीं है? नहीं, ये सरकार से खुश का मतलब है। अभी अच्छा। इतना होने का बजाय भी सरकार से तो कुछ तो करना चाहिए ना। जी जी। ये तो मिलना चाहिए। या अच्छा। कुछ मेरा आप तो देख लिया रास्ता नहीं है। जी, मेरे जी। को पैसा का तो मतलब नहीं है ना। ना, कम ना। से कम जहाँ मैं रहता हूँ उसका एक रोड ठीक होना चाहिए, जी। एक बिजली ठीक होना चाहिए, जी। एक पानी होना चाहिए। वो एक चीज़ नहीं है। मतलब जिसको बोलते हैं बेसिक इम्यूनिटीज जो है वो भी वो अब नहीं है, नहीं है। वो मिलना चाहिए हाँ, था। और अब तो खुद देख लियो, मैं तो जी। ऐसा तो नहीं बोल रहा ना, हूँ। अब तो आज हम तो सुबह आप जाने में मुश्किल हो गया आपको मेरा ना, बात हम तो। ना तो ऐसा चीज़ है। हाँ, ठीक। ऐसा फैसिलिटी तो कुछ तो होना चाहिए जी, ना। जी, जी। हर जगह में है, जी। लेकिन मैं तो- डिमा हसाओ में होने का वजह ये है। हाँ। अगर दूसरा जगह में होने से तो दूसरा जगह में तो फैसिलिटी है हाँ। कुछ ना कुछ। अच्छा, अच्छा। तो ये है बात। तो मैं कहीं दुखी भी नहीं हूँ हाँ। और खुशी भी नहीं हूँ। अच्छा। ये है तो मेरी बात। आप क्या ऐसे मतलब आमतौर पे आप क्या बोलना चाहोगे जे हमारा डिमासाओं के बारे में? हाँ, जिनको अभी अब मैं क्या बोलूँगा, सब कुछ है। मैं अब जिंदा होकर बैठा हूँ, अभी ठीक ठाक सलामत है मेरा शरीर। तो सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब चीज़ का अभी खुशी है। आज इस साल आपको 17 में ऐसा किया, अगला आगे जाके और अच्छा होगा, इसका बाजू में किसी का नाम होगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ये रहा आज का वार्तालाप, जो टॉक शो जो बोलते हैं हम लोग। आज एक बहुत बड़ा हम लोग अपना एक कारगिल हीरो डिमासाओं का कारगिल हीरो एकमात्र हीरो जो है उनका साथ हम लोग बातचीत करके बहुत खुश है। और आप लोग भी देख रहे हैं उनका जो कहना है, आप लोग सुने होंगे। हम लोग चाहते हैं कि उनका वचन से, उनका कहना से आप लोग भी इंस्पायर हो, और उन्होंने जैसे इंस्पायर होकर आर्मी में ज्वाइन किया, आप लोग भी ऐसा तरीके से इंस्पायर हो देश सेवा के लिए। थैंक यू। थैंक यू।